जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब छपने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो माँ का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद कीजिए जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसी ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई। लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स करिए अपने माता पिता। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनकी दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है, समझ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाते। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। लड़का लोग, तुम लोग ये सब चीज पे कभी मत जाना, समझ में गया? कोई ऐसे बाल हटाए, कोनो चूहा देख के चिल्ला ये सब पे मत जाना, ये सब सिग्नल है, समझ में गया? कोनो देख के बाल ऐसे ऐसे करे, ये सब मत जाना तुम लोग। भगवान उन सब की रक्षा करे। कलयुग आ गया है, कलयुग में अलग अलग तरीके से बेचारा इतना मासूम प्राणी लड़का पुरुष इसको सताया जाता है। 5,000 रुपया का क्रीम पोत के बेचारा सीधा साधा लड़का गुमराह कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का, समझा गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। अब जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती, बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहनी तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा के पीछे मत पड़ना। जिस एज में आप हो, आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, लोगों को लगेगा कि ये लोकल ही पहना होगा। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप लोकल भी कपड़ा पहनोगे तो लोगों को लगेगा ब्रांडेड कपड़ा पहना। वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। देखो, सांप तुम्हारे घर पे निकल जाएगा, मार दोगे। वही सांप अगर शिवलिंग पे निकला, पूजा होगा। तो अभी तुम लोग ना बाढ़ में निकला हुआ सांप है, कोई मारेगा तुम लोग को, कोई मारेगा तुम लोग को, जहाँ जाओगे वहाँ पिटाओगे। इसलिए अभी चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है। पैसा आपको पता है, प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं, पढ़ाई चालू करो। यहाँ पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि इसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। और में जाए, ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है। कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर लड़का सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है?
और रो देता। हम आपकी इज्जत में जब सर झुकाए तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। किसी भी कामयाब इंसान को देखिएगा उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती के उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं, क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे उन्हें खूब बैठने की जगह मिलेगी। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, शुक्र मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हो, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्वेश्चन खुला सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ 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 इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है ऊपर ला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती है तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, बाप पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ जाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको बात। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना बहुत बहादुर रहे हो। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। अमीरी उतने लाना ना कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। बुढ़ापा में ले जब हमें देख लीजिए ना यहाँ पे बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। अब तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा, हमेशा याद रखना शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना आपके शौक मर चुके होते हैं, कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। यहाँ पर एक स्कूल में हम गए थे ना, तो एक छोटा बच्चा बोल दिया बेचारा, हमको बड़ी शर्म लग गया है। छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे। तो एक लड़का कहा कि सर, वो कहा कि हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध, तो वो हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू। कह सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा दिमाग अजीब हो गया है, तो एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया। उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकलना। गए थे पढ़ाने, पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि